मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज का 7वां अधिकार है जिस पर चर्चा चल रही है हमारी, और इसमें निश्चय आभासी की कैसी कैसी भूलें रहती हैं वो सब हम देख रहे हैं। तरह तरह की उसकी मान्यताएं चलती हैं। 4 तरह की उसकी जो खास खास भूलें थी वो हमने देखी, और बहुत सारी अपेक्षाएं यहाँ पे टोडरमल जी ने हमारे सामने खोल कर रख दी हैं कि जिनागम में जो अलग अलग तरह के कथन मिलते हैं, कहीं पर द्रव्य को ही शुद्ध कह दिया, कहीं पर अशुद्ध के मतलब जीव को शुद्ध कह दिया, अशुद्ध कह दिया, कहीं रागादि का कर्ता बता दिया, कहीं रागादि का अकर्ता बता दिया। तो क्या है वो सब चक्कर, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उसमें मुख्य विवक्षा है जिसकी वजह से ऐसा कथन करते हैं आचार्य। ये सारी चीजें टोडरमल जी ने काफी स्पष्ट रूप से हमारे सामने रख दी है। अब आखिरी बार हमारी पिछली चर्चा में बात हुई थी कि जो परभाव से भिन्नता दिखाई थी, है ना, परभाव शब्द के ऊपर भी हमने बात की थी। कहीं पर तो परभाव से बिल्कुल भिन्नता दिखाई, और भिन्नता दिखाई तो परभाव शब्द का अर्थ कहीं पर तो अन्य द्रव्य से ही लिया, और कहीं पर परभाव में रागादि भावों को भी शामिल किया। तो जगह जगह पर विवक्षा बदलने के कारण अर्थ बदल जाता है। जहां पे द्रव्य दृष्टि करानी है, जहां पे द्रव्य की मुख्यता से कथन है, तो वहां पर तो परभाव में रागादि को भी शामिल कर लेंगे, और जहां पर अपना वस्तु स्वरूप मतलब द्रव्य गुण पर्याय दिखाना है, वहां पे परभाव में मात्र परद्रव्य को ही लिया जाएगा। ऐसी अलग अलग अपेक्षाएं थी, तो ये स्पष्ट कर दी। अब आगे अपने को बढ़ना है, पेज नंबर 200 पर अब अपन देखेंगे। 200 में ऊपर ही ऊपर 3 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, 2-2 लाइन के। वहां टोडरमल जी ने आखिर में एक तरह से यूं समझ लीजिए कि सार रूप में ये बता दिया कि भैया तुम्हारी जो ये मान्यताएं हैं, ये केवल ज्ञान मानते हो, तो वो केवल शब्द का क्या अर्थ जानना, कि वर्तमान में वो जो शुद्धता है वो शुद्धता कैसी है, खुद को अभी केवली मानोगे तो क्या दिक्कत है, वो सब यहाँ पे ऊपर ही ऊपर बता दिया है। केवल शब्द का अर्थ कैसा, कि पर भाव से भिन्न निष्केवल आप ही। केवल माने मात्र, निष्केवल कि मात्र वो ही रह जाए, पर भाव से पूरी भिन्नता हो, उसी का अर्थ केवल है। और केवल ज्ञान स्वभावी हूं माने ज्ञान को छोड़ के बाकी सब मैं नहीं हूं। जब अपन स्वभाव की बात करें और केवल ज्ञान स्वभाव कहें तो रागादि भी मेरी पर्याय में, लेकिन उनको शामिल नहीं करना, मात्र ज्ञान को ही पकड़ना, ये निष्केवल ज्ञान, तो वो केवल शब्द का अर्थ है। ऐसे ही अन्य यथार्थ अर्थ का उदाहरण करना चाहिए। पर्याय अपेक्षा शुद्ध पन्ने की बात थी, है ना, तो पर्याय अपेक्षा शुद्ध पन्ना मानोगे तो यहाँ एक सुधार है। पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने को, ये अपने का लिखा है ना यहाँ पे स्मारक वाली प्रति में, अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होती है। इसलिए द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना अपने को, ये कितनी गजब की बात लिख दी टोडरमल जी ने, कि अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। क्या मतलब, कि द्रव्य पर्याय दोनों तरह से मान ले, मैं खुद को कैसा माने, क्या माने। द्रव्य पर्याय रूप माने कि भाई द्रव्य को देखो तो द्रव्य का स्वभाव ही शामिल करना, उसमें पर्याय की बात करो तो पर्याय का स्वभाव ही शामिल करना। ऐसा नहीं कि द्रव्य में तो पर्याय को घुसा दो और पर्याय में द्रव्य को घुसा दो, ये नहीं चलेगा। आगे खुलासा कर दिया उन्होंने, द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना, पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना। क्या, कि जब द्रव्य स्वरूप की बात हो, द्रव्य दृष्टि की बात हो, अपना स्वभाव देखने की बात हो, तो वहां तो अपने को सामान्य स्वरूप अवलोकन करना। सामान्य स्वरूप माने कि द्रव्य का जैसा स्वभाव है वैसा, उसको कहते हैं सामान्य स्वरूप। सामान्य का आविर्भाव जो पलटता नहीं है,
एक सा बना रहता है ना, त्रिकाल वैसा का वैसा ही बना रहता है, ऐसा ऐसा देखना। पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना, यानी जब पर्याय की बात चले, पर्याय को देखो तो वहां पे विशेष अवधारण करना। विशेष का मतलब कि जब जैसी हो वैसी, कि वो हर समय एक जैसी नहीं रहेगी। पर्याय में केवल ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव को बोल रहे हो, उसको पर्याय में शामिल करोगे, वो हमेशा केवल ज्ञान कहाँ, हमेशा राग द्वेष से रहित पना कहाँ नजर आ रहा है। तो द्रव्य जैसा है वो द्रव्य दृष्टि होने पर वैसा धारण करना, पर्याय जैसी है पर्याय की बात चलने पर उसको धारण करना। इतनी सीधी बात है। इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होती है ना, होता है नहीं, होती है, ये दृष्टि सम्यक होती है, ऐसा इसका अर्थ लेना। जो सम्यक दर्शन होती है, श्रद्धा सम्यक होती है। क्योंकि अब ये जो सच्चा अवलोकन लिखा ना, सच्चा अवलोकन क्या होता है? सत्य का अवलोकन, सच का अवलोकन है, ये सच्चा नहीं है। असल में मूल में क्या था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीनों सुधार वहां नजर आ जाएंगे, और एक और आगे सुधार आ रहा है अगले पैराग्राफ में, वो भी आपको दिख जाएगा। मैं यहां से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक तो ये ऊपर था जो आपका, वो तो खैर यूं ही समझ में आ रहा था, है ना, अपने को है, आपको है। दूसरा जो अपन ने सुधार करा था, सम्यक दृष्टि हो है। यहाँ देखो आप, दिख रहा है ये बड़ी ई की काट के छोटी ई लगाई टोडरमल जी ने यहाँ पे, जबकि एक दो तीन जगह ऐसी भी है जहां छोटी काट के बड़ी लगाई है। सम्यक दृष्टि हो है। अब हो है का तो दोनों ही अर्थ होते हैं, होता है भी होता है और होती है भी होता है। लेकिन अपन ने कैसे निकाला कि होती है? क्योंकि यहाँ पे टोडरमल जी ने सम्यक दृष्टि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया, जो कि दृष्टि के लिए काम में आता है, माने वो दृष्टि सम्यक होती है। मतलब आप देखो यहाँ पे लिखने में क्या दिक्कत थी, टोडरमल जी ने बड़ी ई लिखी थी, ये काटा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, सम्यक दृष्टि में काट करके छोटा किया। इसके आगे देखो, जाते सांच अवलोके बिना, सांच अवलोके बिना, अगर सच्चा लिखना होता ना तो सांचा लिखते हैं टोडरमल जी, बहुत सी जगह लिखा सांचा, है ना। तो सांच माने सत्य, कि सत्य को अवलोके बिना, यानी सत्य को देखे बिना, सत्य का अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि कैसे, सम्यक दृष्टि कैसे नाम प्राप्त करे, वो दृष्टि सम्यक हो, मतलब सम्यक दृष्टि पना, सम्यक दर्शन नाम कैसे पावे, आया समझ में। इसके बाद आप देखिए अगली लाइन पे भी सुधार पहले कर लेते हैं, चर्चा फिर कर लेंगे अपन। बहुरी जो अगला पैराग्राफ आ गया, तथा मोक्ष मार्ग तो रागाधिक मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना, ऐसा नहीं है। बहुरी मोक्ष मार्ग विषय, मोक्ष मार्ग में, है ना, मोक्ष मार्ग में तो रागाधिक मिटने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है, वहां में जुड़ जाएगा मोक्ष मार्ग के बाद। इसके बाद इसके नीचे वाली लाइन में, अपने शुद्ध अनुभव में ही, में नहीं है वो, अपने शुद्ध अनुभवन ते ही, अनुभवन से ही, ते माने से, अपने शुद्ध अनुभवन से ही आपको सम्यक दृष्टि मानी, है ना। ये सम्यक, देखो अंतर दिख रहा है। टोडरमल जी ऐसी ऐसा कैसे करते हैं? अगर कुछ अंतर नहीं होता, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे कोई अंतर नहीं, ऐसे लिख दिया होगा, तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर तो बड़ी ई क्यू काट के छोटी ही लगाया है ना। अगली पंक्ति में कहाँ चला गया, ये उसी के आगे ये सम्यक दृष्टि यहाँ पे छोटी ई की लिखी, और इसके बाद यहाँ देखो आप ये बड़ी ई की, अंतर है ना। तो शब्दों में फर्क है, उन शब्दों का अर्थ अलग अलग है। आपको सम्यक दृष्टि मानी, यानी अपने को सम्यक दृष्टि मान करके, स्वयं को, ये व्यक्तिवाची, और यहाँ जो सम्यक दृष्टि हो है, यानी कि सम्यक दर्शन होता है, ऐसा अर्थ लेना। तो ये ऐसे इसमें सुधार हैं बहुत सी जगह पे। चलिए, दिखा होगा आप सबको, है ना, समझ में तो आ रहा होगा। वैसे कोई ऐसी राइटिंग इतनी भी ऐसी नहीं है टोडरमल जी की जो पकड़ में नहीं आए, साफ साफ समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं अपन, सच्चा अवलोकन बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करें। अगर सच्चा अवलोकन नहीं हो, सच्चा नहीं है ये, सत्य का अवलोकन हुए बिना, है ना, सच का, सत्य वस्तु का अवलोकन हुए बिना वो दृष्टि सम्यक नाम
कैसे प्राप्त करेगी। तो यहाँ तक तो ये निश्चयाभासी की अनेक मान्यताओं की बात आई थी। अब बात चल रही है निश्चयाभासी की स्वच्छंदताएं और उनका निषेध, है ना। कैसी कैसी वो स्वच्छंदता अपनाता, क्या करता, माने कैसी है स्वच्छंदता उसकी, क्या उसका आचरण है इस तरह का जो अपन उसको स्वच्छंदी कह देते हैं, ये अब टोडरमल जी दिखाएंगे। माने उसका आचरण, उसका विचार कुछ ऐसा नजर आएगा अपने को। और अब आपको मैं बताता हूं कितनी मान्यताएं हैं ये टोडरमल जी ने इस, अभी खैर ये 3 लाइनों के बाद 5 प्रकार की ये चीजें दिखाएंगे टोडरमल, है ना। 5 मैं आपको नोट करवा दूंगा, बिंदु लगा लीजिएगा आप, और फिर उसका खुलासा कहाँ कहाँ है वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखते हैं, ढूंढारी से पढ़ूं क्या? चलिए, आप सोच रहे होंगे पूछते तो हैं लेकिन फिर पढ़ने ही लग जाते हैं, हमने तो हाँ बोली ही नहीं। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, बहुरी, हाँ, बहुरी मोक्ष मार्ग विषय तो रागादिक मेटने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है, सो तो विचार नहीं, आपका शुद्ध अनुभवनते ही आपको सम्यक दृष्टि मानी अन्य सर्व साधन का निषेध करे है। ये इसकी बेस लाइन है, मतलब यूं समझ लीजिए ये मूल विचार है जो उसकी स्वच्छंदता चलती है उसका। क्या बात है मूल में कि भाई मोक्ष मार्ग जो है ना, मोक्ष मार्ग में तो रागादि मिटने का श्रद्धान ज्ञान आचरण ये होना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी बताया है, क्या बताया है कि राग आदि मिटाने का जैसे श्रद्धान हो उसका नाम सम्यक दर्शन, राग आदि मिटाने का ज्ञान जैसे हो उसका नाम सम्यक ज्ञान, और राग आदि मिटने की प्रवृत्ति या आचरण जैसे हो उसका नाम सम्यक चारित्र, है ना। वहां पर पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो भी टोडरमल जी ने खुलासा किया है वहां पर, और मूल श्लोक में है, उसी में से निकाल करके टोडरमल जी ने खुलासा किया। और फिर से ध्यान दिला दूं, पहले भी बता चुका हूं कि पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की टीका और मोक्षमा प्रकाशक साथ साथ लिखे जा रहे थे, तो वो ये बातें आपस में मिलेंगी और अब ज्यादा मिलेंगी। 7वें 8वें 9वें अधिकार में इसकी बहुत सी बातें आपको वहां ऐसी की ऐसी मिल जाएगी और वहां की बातें यहाँ मिल जाएंगी। तो क्या कह रहे हैं, इसको अपने दिमाग में बिठाना चाहिए। हम मोक्ष मार्ग को मानते क्या है आखिरकार, ये मोक्ष मार्ग तो रागादि मिटाने के श्रद्धान ज्ञान आचरण का नाम है। क्या मतलब, मोक्ष किसको कहना कि रागादि का पूरी तरह अभाव हो उसका नाम मोक्ष है। कि ऐसी परिभाषा तो पढ़ी नहीं, अरे क्या परिभाषा पढ़ी फिर हमने पढ़ा पूर्ण सुखी होने का नाम मोक्ष, ठीक है। तो पूर्ण सुखी किससे होगा, टोडरमल जी साहब ने सिद्ध किया है कि आकुलता मिटेगी तो ये सुखी होगा। क्यों कि आकुलता बराबर दुख, है ना। आकुलता इज इक्वल टू कषाय इज इक्वल टू इच्छा इज इक्वल टू दुख, बराबर लगा सकते हो आप इन सब में। अब जितनी और उतनी लगा लेना, है ना। 1 किलो आकुलता बराबर 1 किलो दुख, और 1 किलो आकुलता का अभाव माने 1 किलो सुख, ऐसा कह सकते हैं, है ना। गणित की इक्वेशन बता रहा हूं मैं तो आपको, मैथ्स में जिस तरह से वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला बच्चे पढ़ते हैं इक्वेशन, तो वैसा का वैसा ही बिल्कुल। तो आकुलता बराबर दुख, ठीक है, और आकुलता राग द्वेष से। आपने क्या कहा था अभी, मोक्ष कैसा, मोक्ष माने सुख, पूर्ण सुख, है ना। तो पूर्ण सुख कब होगा कि जिसमें आकुलता जरा भी नहीं होगी, आकुलता शिव माही न, है ना। आकुलता शिव माही न, कि शिव में यानी मोक्ष में आकुलता बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए तो वहां पे पूर्ण सुख है। तो बोलो परिभाषा ऐसी बन जाएगी ना, क्या दिक्कत है। अब जब मोक्ष राग द्वेष के अभाव रूप है, कषाय के अभाव रूप है, तो मोक्ष मार्ग क्या कहलाएगा, राग द्वेष के नाश का उपाय। यही तो बात निकली घूम फिर करके। तो मोक्ष मार्ग माने क्या कि राग द्वेष के अभाव का श्रद्धान। क्या मतलब, कैसा श्रद्धान कि रागादि 100% हानिकारक हैं, रागादि मुझको दुख देने वाले हैं, ऐसा दृढ़ श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन। राग आदि मुझे दुखी करते हैं, मैं राग आदि की वजह से दुखी हूं, आकुलता दुख का कारण है, इन्हीं से बंध है, इन्हीं से संसार है, इन्हीं से दुख है, ऐसा ज्ञान, इसी का नाम सम्यक ज्ञान। और मुझे राग आदि का नाश करना, राग आदि नाश करने के लिए जो भी उपाय बन सके, अभी वो उपाय क्या है खास तो वो देखना, जैसा भी उपाय बन सके वो आचरण, वो चारित्र, उसका नाम सम्यक चारित्र। इसके अलावा और क्या है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, बताओ। कह रहे सम्यक दर्शन तो आत्मा के श्रद्धान का नाम है। अरे तो आत्मा का श्रद्धान भी तभी होगा जब ये रागादि को बुरा मानेगा। क्यों कि अगर रागादि को बुरा नहीं माने,
तो उनसे दृष्टि हटाने की कोशिश ही नहीं करेगा ये। राग आदि से दृष्टि हटा करके ज्ञान स्वभाव पे कब आएगा? भाई मान लो जैसे फिल्म देखते हैं ना लोग बाग थिएटर में जाकर के, कैसे देखते हैं, बिल्कुल हिलते तक नहीं है, कोई आसपास आ रहा कौन न्यूज सामने से निकल गया है, कौन आ गया, देखेंगे भी नहीं, या कोई और बुला रहा होगा आवाज नहीं सुनेंगे, ठहर जाओ अभी, रुक जाओ देखने दो, बिल्कुल एकटक होके वहां देखता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। उसमें बुरा लगे, मन नहीं लगे, तब इधर उधर देखेगा। टीवी का चैनल वो रिमोट क्यों, चैनल क्यों बदलते हो आप? इसमें मन नहीं लग रहा, हटाओ इसको, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटाओ, बदलो बदलो बदलो, दूसरा देखो। दूसरा देखो का मतलब है उससे ऊब आई है ना, उससे आप ऊब चुके हो, उसमें कुछ बुरा लगा है। ऐसे ही वो ज्ञान का चैनल कब लगाओगे, राग का चैनल हटा के? है ये राग आदि बुरे लगे होंगे, राग आदि अच्छे नहीं लगे होंगे, तभी तो ज्ञान के चैनल पे जाएगा ना। है वो चैनल क्यों, कब बदलेगा ये? तो इसलिए वो जो आत्म श्रद्धान वाली बात है और ये जो राग आदि को है समझने की, नाश करने की बात है, एक ही श्रद्धान है, बिल्कुल एक ही श्रद्धान। और 9वें अधिकार में टोडरमल जी सिद्ध करेंगे क्या कि आत्म श्रद्धान है वो ही सात तत्व का श्रद्धान है, उसी में गर्भित हो जाता है। अरे बल्कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी उसमें गर्भित हो जाता है। तो अभी तो सारभूत बात क्या है कि मोक्ष मार्ग माने क्या, कि राग आदि मिटाने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, राग आदि मिटाने का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, जैसे राग आदि मिटे हैं वो सम्यक चरित्र है। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कि भाई मोक्ष मार्ग में क्या करना है कि राग आदि मिटाने का ही श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है, माने राग आदि मिटाने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है। ठीक है ना, ये तो हो गई पक्की बात। लेकिन अब देखो निश्चय भाषी क्या करता है, नहीं करना, नहीं करना ही नहीं हमको, ये काम नहीं करना, राग आदि नहीं मिटाना है, क्या दुख है राग आदि से, मैं तो अभी राग आदि रहित हूं, ये बात पहले हो ही चुकी है। तो अब जब वो कहता है कि राग आदि मिटाने पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग विषय तो राग आदि मिटने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है, सो तो विचार ही नहीं, इस पर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता, इस पर तो विचार ही नहीं करता। अपने भाव कैसे हो रहे हैं, कैसे ये परिणाम है, इनका फल क्या लगेगा, इन पर कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। करते हैं हम विचार, जब भी गृहस्थी के कुछ भी काम करते हैं उसमें विचार करते हैं। अरे दो जने मिलके जब तीसरे की बातें करने लगते हैं तब कभी दिमाग में विचार आता है कि इन भावों का फल क्या होगा? देखो बड़े दादा थे ना, वो एक बात और कहा करते थे, कभी भी कुछ ऐसा भाव आए ना, जब भी मतलब कुछ ऐसा पाप का भाव चल रहा हो, कुछ भी XYZ, खाने पीने का कुछ भी, है ना, 5 इंद्रिय के जो भी विषय भोग अपने पूरे दिन भर चलते हैं, उस समय हमें ये विचार आना चाहिए कि इस समय अगर मैं मर गया तो कहाँ जाऊंगा। क्या मान लो इसी समय मौत हो जावे, इसी समय मर जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसी बहुत सी सूक्तियां बताया करते थे बड़े दादा, है ना, बड़े दादा माने रतन चंद जी साहब, बहरील साहब, तो वो बताया करते थे ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना। अभी उनका जन्म दिवस भी निकला और पहली पुण्यतिथि भी निकली थी थोड़े दिन पहले ही। खैर तो क्या कह रहे हैं, इसका तो उसको विचार ही नहीं, हमें विचार चलता खाने खाते समय, कभी सोचा जब अपन दाल में कमी निकाल रहे हैं कि नमक कम है या वो कम है, उस समय सोचा कि अरे राग आदि तो मुझे घटाने हैं, मैं राग आदि बढ़ाने का काम क्यों करूं। जब मैं किसी से बहस करता हूं या जब मैं किसी से कुछ बहस नहीं कर रहा, तो उल्टा उदाहरण ले लो कि बहुत प्रेम भरी बातें करूं बच्चे से, अपने घर वालों से, प्रेम से रहते ना, अच्छा प्रेम से तो रहना ही चाहिए, कहते ही अपन प्रेम से रहना ही चाहिए। अरे तो क्या झगड़ा करेगा, अरे झगड़े की और प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, बात यह है कि ये जो राग अथवा ये जो द्वेष है, ये राग द्वेष हमें कहाँ लेके जाएगा, या इन राग द्वेष का फल क्या होगा, और क्या ये राग द्वेष मुझे सुखी करेंगे या दुखी करेंगे, क्या क्या है इनका फल, ये कम से कम ज्ञान में तो हो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, है ना, जो हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, होता है ना कई बार ऐसा, लेकिन कम से कम उसको छोड़ने लायक तो समझे। परिग्रह छोड़ना है भाई, क्योंकि मुनि बनना है, एक ना एक दिन तो मुनि बनना ही है ना, मुनि बनने का भाव तो अपना होता है, लेकिन अभी नहीं छूट रहा अपने से परिग्रह, तो इतना तो स्वीकार करें कि हाँ ये छोड़ने लायक है। ठीक उसी तरह से राग आदि अभी नहीं छूट पा रहा है ना, घर गृहस्थी में है, परिवार जन है, रिश्तेदार हैं, व्यापार आदि ये सब चीजें हैं,
उसमें राग भी होता है, द्वेष भी होता है, ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन इसी के बीच में वो धारा चलनी चाहिए या नहीं कि ये छोड़ने लायक है, ये मुझे खत्म करना है, नष्ट करना है, इनको ज्यादा समय रखना नहीं है, क्योंकि मुझे तो सुखी होना है। सो इसका तो विचार ही नहीं, निश्चयाभासी जीव के, निश्चयाभासी के इसका कोई विचार नहीं। निश्चयाभासी के क्या, संसार में जो समझ लो जो साधक जीव है, जो मोक्ष मार्ग में लगना चाहता है या जो लगा हुआ है, उनको छोड़ दो, बाकी किसी जीव को विचार नहीं, किसी को भी विचार नहीं, निश्चयाभासी हो कि कोई और हो। क्या, रागादि मेटने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है, सो तो विचार नहीं। आप आपको आपका आपका शुद्ध अनुभवन ते ही, है ना, स्वयं के शुद्ध अनुभवन से ही आपको सम्यक दृष्टि मानी अन्य सर्व साधन का निषेध करे है। क्या, अपने को अपने बस वो शुद्ध अनुभव से, और शुद्ध अनुभव का अर्थ बताया था ना, ख्याल, बस अनुभव हुआ नहीं है, कोरे ख्यालों में, जैसे ख्याली पुलाव बोलते हैं ना, वैसे ही कोरे ख्यालों में खुद को शुद्ध मान बैठा है, और उस शुद्ध अनुभव से ही, अपने शुद्ध अनुभवन से ही आपको सम्यक दृष्टि मान के, अपन तो सम्यक दृष्टि हो गया, अब अपने को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अन्य सर्व साधनी को निषेध करे है, साधननी का निषेध करे है, सब साधनों का निषेध करता है। अब कैसी होती है उसकी प्रवृत्ति, स्वच्छंदता किस तरह से फैलती है उसकी, ये 5 चीजों से बताएंगे टोडरमल जी। ये अगले पैराग्राफ में 5 का नाम आ गया, और फिर इन्हीं का लाइन से खुलासा करेंगे। सबसे पहला, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है ना, चाहो तो आप नंबर लगाते जाओ, 1 नंबर लगा लो इसके पहले ही, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, शास्त्राभ्यास की कोई कीमत नहीं उसके दिमाग में। दूसरा, द्रव्याधिक के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदिक के विचार को विकल्प ठहराता है। माने पहले में तो सारे शास्त्रों का निषेध आ गया, दूसरे में कि और शास्त्र नहीं पढ़ना, शास्त्र पढ़ लूंगा लेकिन सिर्फ अध्यात्म के, बाकी के नहीं पढ़ूंगा। तो द्रव्य आदि का भी विचार नहीं करता, गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि का विचार भी नहीं करता। तीसरा, तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है, ये तीसरा बिंदु है। तपश्चरण करेगा क्या स्वच्छंदी, नहीं करता, है ना। तप करते तो मौत आती है उसको, उसमें है जो दशलक्षण धर्म का विधान है ना, किनका, अपने टेकचंद जी का, उसके अंदर शायद अकिंचन वाले में है, तप में भी है। एक तो वो है अकिंचन हाथी का भारा, सह न सके क्यों शशा बिचारा, क्या, ये खरगोश के साथ। और एक और है वो शायद तप या त्याग में किसमें है ना, कि वो त्याग का नाम सुनते ही इसको मौत आ जाती है, तप का नाम सुनते ही मौत आ जाती है इसको। इस तरह की कोई पंक्ति है, वो पंक्ति भूल रहा हूं मैं, लेकिन है इस तरह की। क्या, तो तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। चौथा, व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। इस पे चर्चा लंबी चलेगी, व्रतादि वाले पे प्रतिज्ञा वाला प्रकरण खुलेगा यहाँ से, है ना। व्रताधिक धारण करने को बंधन में नहीं पड़ना, नियम नहीं लेना, व्रत माने नियम, नियम कायदा प्रतिज्ञा जो भी आप नाम देना चाहो, सौगंध वगैरह, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना मानता है, अरे बंधन में नहीं पड़ना, अभी आराम से अपन कर लो, धर्म साधन करेंगे लेकिन बंधन में नहीं करेंगे, बंधन में नहीं पड़ना। और पांचवा, पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हेय प्ररूपित करता है। बोलो, टोडरमल जी ने सब चीजों की स्थापना कर दी, सारी धार्मिक क्रियाओं की, और लोग क्या कहते हैं कि टोडरमल जी और टोडरमल जी को पढ़ने वाले तो धार्मिक क्रियाओं को उड़ा देते। एक एक चीज को स्थापित किया है, पूजा पाठ आदि सबको, पूजन आदि कार्यों को भी स्थापित किया यहाँ, व्रतादिक को, तपश्चरण को, है शास्त्राभ्यास तो सबसे पहले, निश्चयाभासी इन सबको, इन पांचों, ये 5 तो उदाहरण है, इत्यादि लिखा ना टोडरमल जी ने, इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर, सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। उठाकर मानना हो उठा दिया, जैसे बोलते दुकान बढ़ा दी है, दुकान बंद नहीं करते लोग, दुकान बढ़ाते हैं। क्या, बंद करना बोलने में अशुभ होता है, अरे उसमें क्या है, बंद करी तो बंद करी, शटर डाउन करा तो बंद कर दी, उसमें क्या है बोलने में। लेकिन लोगों को ऐसी मान्यता रहती है, वो ग्रहित मिथ्यात्व, कोई इस तरह का सोचता हो ना कि अरे बंद करना नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलना भैया, बंद करिए तो बंद करना ही तो बोलेंगे कि नहीं बढ़ा दी,
ऐसे ही दीपक बुझा दो नहीं, दीपक बढ़ा दो, ऐसे ही है। क्या उठा दिया? उठा दिया माने खत्म कर दिया, सबको उठा दिया, यानी ये करना ही नहीं, अब ये काम खत्म कर दिया। जैसे मैंने शायद सुना है पहले, ऐसे महिलाएं व्रत लेती है ना तरह तरह के, वो कि पंचमी के, सप्तमी के और इसके की 7 वास का मैंने नियम लिया था, अब 7 साल हो गए सप्तमी का वास करता है, अब उठा दिया है, अब उठा दिया है, ऐसा भी बोलते हैं। ये उठाना यही तो है कि खत्म कर दिया, अब हो गया, समाप्त हो गया। उद्यापन होता है ना, जैसे उद्यापन, वैसे ये उत्थापन है। उद्यापन तो एक तरह से उसको उद्योतित करना है, उसको सामने लाना है, वो है, और ये है उत्थापन, इसको उठा दिया। वैसे उत्थापन के लिए कायदे का शब्द होता उखाड़ कर, क्या? और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से उथापी होगा, यहाँ पे मूल में, यहाँ उठाई है, यहाँ तो उठाई है, उठा कर ही है। इत्यादि सर्व साधन को उठाई प्रमादी होई परिणमे है, प्रमादी होकर परिणमता है। तो अब क्रम से इनकी एक एक के अपन बात करेंगे, पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो खास खास बिंदु होंगे वो बात कर लेंगे। वैसे विषय कठिन नहीं है, आप सब अलग से देखें जरूर इसको, पूरे विषय को, लेकिन पूरा अगर विषय लेंगे तो बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा। तो सबसे पहला बिंदु, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता। ये आपके चलेगा ये अब यदि से लेकर के अगले पेज पे, इसलिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। अगले पेज पे नीचे नीचे दे रखा है 201 पेज पर, वहां तक ये पूरा प्रकरण है। शास्त्राभ्यास करना निरर्थक का निषेध है। तो क्या कहा उसने कि साहब शास्त्राभ्यास वगैरह नहीं करना। क्यों नहीं करना? अरे सम्यक दृष्टि है अपन तो, अपने को क्या जरूरत है शास्त्राभ्यास क्यों नहीं करना? कि शास्त्राभ्यास तो सम्यक दर्शन के लिए किया जाता, हमको तो हो ही गया सम्यक दर्शन, है ना, हमने तो आत्मा का अनुभवन कर ही लिया, तो अब हमको शास्त्राभ्यास की क्या आवश्यकता? ऐसा कह करके शास्त्राभ्यास का निषेध करता है। अब टोडरमल जी साहब ने क्या बताया, कितना सुंदर यहाँ पे लिखा है वाक्य, यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों को भी ध्यान और अध्ययन, ये दो ही कार्य मुख्य हैं, दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं, बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। लो, ध्यान और अध्ययन के बीच में और कोई स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। क्या मतलब? कि भाई या तो आत्मा में लीन रहो, आत्मा में लीन नहीं रहे तो किस में लीन रहो? कि शास्त्र में। इसके अलावा तीसरी जगह लीन होने योग्य है ही नहीं। किन्होंने लिखा? टोडरमल जी ने? अरे आचार्यों ने लिखा है, ऐसा लिखा है और ये करते हैं वो। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते, रत्नकरण शाहुकाचार्य जी का शायद 10वां छंद है मेरे ख्याल से, है ना, 10वां ही होगा। क्या कहा? ज्ञान और ध्यान में, है ना, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, है? निज पर के हित नहीं, उसके अंदर वो ये लाइन नहीं आई, वो एक और है ना इसका छंद, एक भजन है मुनियों की भक्ति का। क्या? नहीं नहीं, वो मेरी भावना वाला नहीं, मेरी भावना वाला नहीं, एक भजन है मुनियों की भक्ति का है, जिसके अंदर ही आता है विषय आशा वशाती, विषय आशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। ये तो रत्नकरण जी का छंद है। और विषयों की आशा नहीं जिनके, तो मेरी भावना के अंदर आ गया। ऐसा का ऐसा ही एक छंद और है किसी भजन में, उसमें एज इट इज ये पूरा का पूरा ये पंक्तियां आ जाती है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो मूल जब छंद मालूम है तो बाकी तो साथ में उसका चलेगा ही चलेगा। खास क्या बात आई उसके अंदर कि ज्ञान ध्यान तपो रखता है। ज्ञान और ध्यान ये दो ही काम, ज्ञान माने शास्त्राभ्यास और ध्यान तो आत्म ध्यान, आत्मलीनता, आत्मा का अनुभव। तो ये दो ही कार्य मुख्य बताए हैं। साधु की परिभाषा देखो आप, उसमें भी यही बताया है ना, शुरू में जो पहले पेज पहले अधिकार में था साधुओं का वर्णन, साधु का स्वरूप बताया वहां पर। ये देखिए, जो आत्म स्वभाव को ही साधते हैं, है ना, और जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्टनिष्ठपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को सधाते हैं शास्त्राभ्यास द्वारा। ध्यान और अध्ययन का भी इसके अंदर आया था,
हाँ, कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। कदाचित, कभी, कब? कि जब आत्म ध्यान में लीन नहीं होते तब। कि जब आत्म ध्यान में लीन नहीं होंगे, आत्मानुभव नहीं कर रहे होंगे, तो क्या कर रहे होंगे कि फिर उपयोग कहाँ लगाएंगे? कि शास्त्रों में, या तो यहाँ या शास्त्रों में। ये दो के अलावा तीसरी जगह उपयोग लगाने योग्य नहीं है। उपयोग लग जाता वो अलग बात है ना। हो सकता है दूसरी जगह उपयोग लग जाए, कोई चर्चा करने आ जाए, कुछ और बात भी करने लग जाए, वो सब भी हो सकता है, होता है, लेकिन वो योग्य नहीं है, ये कहते हैं आचार्य। तो दो ही कार्य मुख्य हैं। एक स्थान पर और है, गोमट सार की जो टीका टोडरमल जी ने लिखी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, उसमें आप देखिए पूरा शास्त्राभ्यास का बहुत बहुत खोल के प्रेरणा दी गई है, पूरा उसका वर्णन किया गया है। वहां तो क्या लिखा कि इससे ऊंचा तप, इससे ऊंचा कार्य सिर्फ ध्यान बताया। तप की चर्चा अगर आप करोगे तो स्वाध्याय से ऊंचा तप कौन सा? कि ध्यान। क्रम भी देख लो ना आप, स्वाध्याय, फिर उसके बाद व्युत्सर्ग और ध्यान, ये दो ही हैं। तो व्युत्सर्ग और ध्यान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि व्युत्सर्ग में शरीर के प्रति आसक्ति छूट जाती है, शरीर के प्रति एक तरह से निवृत्ति का परिणाम हो जाता है, वो व्युत्सर्ग है ना। शरीर का ममत्व छोड़ना, ममत्व के त्याग का नाम व्युत्सर्ग, और वो होता है इधर आत्मलीनता पूर्वक। तो व्युत्सर्ग और ध्यान में ज्यादा अंतर नहीं है। तो अब स्वाध्याय के बाद तो सिर्फ ध्यान ही है, माने स्वाध्याय के ऊपर कोई तप नहीं है, अनशन आदि कोई तप नहीं, स्वाध्याय से ऊंचा। हरिवंश पुराण का छंद है वो, स्वाध्याय परमम तप, हरिवंश पुराण में है वो, है ना। और शायद मेरे ख्याल से पहले का 86वां या ऐसा कुछ नंबर भूल गया मैं, 86 नंबर का छंद है उसके अंदर, हरिवंश पुराण में पहले अधिकार का 86 या ऐसा ही कुछ। अगर कुछ और होगा तो मैं बता दूंगा देखकर, लेकिन उसका है अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमम तपः, ऐसा पूरा छंद है वो। अज्ञान का प्रतिपक्षी होने से स्वाध्याय ही परम तप है। और बताऊं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो पीठिका है उसमें स्वाध्याय के 10 लाभ बताए, है ना। 10 लाभ तो सबने पढ़े होंगे, वही बात यहाँ पे भी आ रही है। शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। लो, मतलब किसको आवश्यक है शास्त्र स्वाध्याय? जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसे, या जिसको नहीं हुआ उसे, या सम्यक दृष्टि को जरूरी नहीं है? क्या बात है कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो स्वाध्याय नहीं करेगा? अरे और निर्मलता बढ़ाने के लिए, ज्ञान की निर्मलता, श्रद्धान की निर्मलता बढ़ाने के लिए और सतत सतत अभ्यास करता है, लगातार अभ्यास करता है। कुंद कुंद आचार्य ने नियमसार ग्रंथ लिखा था ना, उसमें लिखा है निज भावना के लिए। नियमसार उन्होंने स्वयं की भावना के लिए लिखा था, स्वयं अभ्यास करने के लिए, स्वयं की भावना के लिए, उसको बार बार पढ़ करके या बार बार उसका विचार करके वो अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, उसमें लीन हो, ऐसा वो स्वाध्याय का भाव था उनका। उसका समझ में आई बात? तो शास्त्राभ्यास निरर्थक नहीं है ना। क्या कह रहे हैं? तथा वहां जब तक उपयोग रहे, कहां पे? शास्त्राभ्यास में, तब तक कषाय मंद रहे और आगामी वीतराग भावों की वृद्धि हो। ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने भाई? मोक्ष मार्ग में प्रयोजन क्या था? मोक्ष मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रागादि भावों को घटाना, है ना। अब जब तक वो शास्त्र स्वाध्याय में लगा रहता है तब वीतराग भाव बढ़ता है या राग भाव बढ़ता है? अभी बैठे बैठे आपको, अपन तो जबकि कोई बहुत स्थूल चर्चा कर रहे हैं, ये स्थूल चर्चा के समय ही कोई दूसरी चीज का बहुत राग आ रहा है आपको कि मैं इतना पैसा कमा लूं, मैं इतने कपड़े ले आऊं, मैं ऐसे आभूषण ले आऊं, मैं ये खा लूं, मैं वो पी लूं, ये विचार चल रहा है क्या? जो लोग खाते पीते सुन रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, है ना। क्योंकि ये भी पद्धति चल पड़ी है आजकल। क्या? क्यों नहीं साहब, हम हर समय सुनना चाहते हैं कि अरे थोड़ी देर गुनो भी सही, है ना। हर समय सुनोगे सुनोगे तो गुनोगे कब? उस पर विचार कब करोगे? तो भोजन आदि कर रहे हो उस समय सुन रहे हो तो भी कोई ऐसी मना नहीं है, लेकिन विचार करने के लिए समय निकालो, मेरा कहना ये है। भोजन आदि कर रहे हो तो उस समय विचार करो ना, दिक्कत क्या है? सुनने का रस बहुत है, चिंतन का रस नहीं है, जबकि चिंतन मुख्य होना चाहिए। और ये लॉकडाउन में तो ये सुविधा मिल गई ना, 24 घंटे में तो कितने 240 विद्वानों के प्रवचन चलते होंगे, किस किस के सुने? 24 घंटे सुने तो कम पड़ जाए भैया। कम पढ़ो, कम सुनो, चिंतन ज्यादा करो। बाबूजी कहा करते थे उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ, सूक्ष्म और तीक्ष्ण। आखिर के 10-12 साल में जितनी भी बार उनसे मिला मैं,
मतलब सन 5 से 15 के बीच में जितनी बार हमेशा उन्होंने ये बात कही, और जितने भी तत्व चर्चा करने आते थे लोग बाग हमेशा कहते थे वो ज्ञान को ज्यादा फैलाओ मत। एक जगह तो ऐसा बोले ज्ञान को कष्ट मत दो ज्यादा, क्या ज्ञान दुखी होता है इससे। तुम जो इधर 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 दौड़ते रहते हो और इतने दिन भर विकल्प विकल्प विकल्प, ये पढ़ना ये सुनना, ज्ञान को ज्यादा तकलीफ मत दो। क्या मतलब स्वाध्याय की मना कर रहे हैं? मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जितना पढ़ो उससे ज्यादा उसका चिंतन करो, विचार करो, घोलन करो, उसको अनुभव में लाओ। राम कोरा पढ़ने पढ़ने पर सीमित हो गए। खैर अभी अपना प्रकरण दूसरा, अभी तो पढ़ने पर लेकर के आना है इसको, है ना, अभी पढ़ना छुड़ाना नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जब तक वहां उपयोग रहे तब तक कषाय मंद रहे। जब तक ये स्वाध्याय पढ़ता है, सुनता है, विचार करता है, चर्चा करता है ना, 5 अंग है ना, वाचना प्रचना इत्यादि, तो उस समय तक कषाय मंद रहती है और आगामी भी वीतराग भावों की वृद्धि होती है। देखो तो सही, ये परंपरा फल, साक्षात फल और परंपरा फल। कि साक्षात तो क्या हुआ कि इस समय आपके तीव्र कषाय है क्या? कोई नहीं है। और अभी जो आपके कर्म बंधे हैं वो तीव्र कषाय वाले बंधे हैं या मंद कषाय वाले हैं? सीधी सीधी बात करें तो चारित्र मोहनी तीव्र बंधा है या मंद बंधा है? तो आगामी भी मंदता का कारण है ना, ये प्रैक्टिकली सिद्ध हो गया इससे। कि स्वाध्याय आदि के समय या तत्व विचार चिंतन के समय, उस समय कषाय तो मंद है ही सही, और आगामी भी मंदता का कारण है। ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने? क्यों? अरे मोक्ष मार्ग में क्या मुख्य था? रागादि घटाना, है ना, रागादि घटाने का उपाय ये मुख्य था। तो रागादि घट रहे हैं कि नहीं? इसमें घट रहे हैं, तो फिर निरर्थक कैसे? और आगामी के लिए भी घट रहे हैं या नहीं घट रहे हैं? घट रहे हैं, तो निरर्थक बिल्कुल भी नहीं है, सार्थक है ना। आगे देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है इसमें एक। तथा वह कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। यार ठीक है साहब, स्वाध्याय कर लेंगे, हैं, करते हैं, लेकिन अभ्यास करेंगे तो अध्यात्म का ही करेंगे, बाकी चीजों में मजा नहीं आता। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, और कई बार देख करके पीड़ा होती है। क्या प्रथमानियों को, अरे प्रथमानियों को क्या पढ़ना, इसको पद्म पुराण को क्या पढ़ना है, आदि पुराण को क्या पढ़ना, ये प्रथमानियों के कहानी किस्से के ग्रंथ रहने दो। सूक्ष्म बात करो साहब, सूक्ष्म बात। सूक्ष्म बात के नाम पे ये बात नहीं करना चाहता। अरे आचरण की बात नहीं सुहाती लोगों को। क्या आचरण में सुधार की बात की जाए कि भैया ये चीजें अभक्ष्य हैं, इनका सेवन मत करो, ये तुम्हारे खाने लायक नहीं है, इनमें बहुत जीव होते हैं, इनमें पाप बंद होता है, या ऐसा कार्य करने में, इस पद्धति से काम करने में बहुत हिंसा है, ऐसी अहिंसक पद्धति अपनाओ, ज्यादा अपने मकान के काम भी इस तरह के मत करो जिसमें हिंसा बहुत ज्यादा हो। आजकल दिखावा भी बहुत हो गया ना, क्योंकि स्टेटस के नाम पे है, सारी क्रियाओं में, सब क्रियाओं में XYZ सब लगा लेना। सुबह उठने से लेकर रात तक जितनी भी क्रियाएं करते हैं हम, उन सब में, है ना, नहाना धोना, कपड़े लत्ते आभूषण, खाना कैसे बनाना, कैसे खाना, कैसे धोना, एक बर्तन वगैरह, ये सब चीजों में कितनी हिंसक क्रियाएं होती हैं, उनसे कैसे बचा जाए, अहिंसक क्रिया कैसे की जाए, ये बात करें तो अरे आगे बढ़ो साहब, आगे बढ़ो, अध्यात्म की बात सुनो। ऐसी ये बात कर रहा है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। कि नहीं है कोई भी सिद्धि उनसे, कि हाँ उनसे सिद्धि नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन तेरे जो 5 इंद्रिय के विषय भोग है उनसे तो कोई सिद्धि हो रही होगी, जो उनको छोड़कर तो वहां लगता है? उनसे हो रही होगी सिद्धि फिर, जब इनसे सिद्धि नहीं है तो। कह रहे ये तो बाहरी क्रिया है, बाहरी क्रिया है। सही बात है, बाहरी क्रिया ही है। वो तेरे जो भाव हो रहे हैं बाहर के प्रति, वो सारे बाहरी हैं, ये मालूम है या नहीं? और कहां पे खड़ा होकर के बोल रहा है कि बाहरी क्रिया है? 5 इंद्रिय के विषय भोग बाहरी क्रिया नहीं है? और ये जो तू व्रत आदि के लिए बाहरी क्रिया कहता है, तो तूने अंतरंग क्रिया कौन सी कर ली अभी तक? कोई अंतरंग क्रिया की क्या? आत्मानुभव किया क्या, जो कहता है कि ये बाहरी क्रिया और इनका निषेध करना चाहता है? तो ये चीजें समझने की हैं। अब देखो टोडरमल जी का जवाब देखो खास, तो ये तो अपन ने ऐसे ही बात की अभी, तो टोडरमल जी किस तरह से पकड़ते हैं इसको। यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं, तुझे तो मना करना ही नहीं चाहिए, है?
वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्र में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका। अब जो तू अध्यात्म का पक्ष ज्यादा ले रहा है, तो अध्यात्म तो तू पी के ही बैठा हुआ है, तो तुझे अब अध्यात्म नहीं पढ़ना चाहिए, तुझे कुछ और पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो माल मिलना था वो तो तूने ले ही लिया ना, है वो तो तुझे मिल चुका है। तू खुद ही कह रहा है कि हाँ हाँ ये चीज तो अच्छी, ये हमने ग्रहण कर लिया है। तो जब इतना तूने ग्रहण कर लिया, तो अब अन्य अन्य की तरफ देख, अब थोड़ा सा, है ना, ये राज्य जीत लिया, अब दूसरे राज्यों को जीतने चलो, है? सो सम्यक दृष्टि होने पर, सम्यक दर्शन होने पर, है ना, छोटी ई की मात्रा है, सही है, सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो ही चुका आपको। तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कषाय रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। अब तो तुझे दूसरों का मुख्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो तूने महारत हासिल कर ली, इसमें तो तू हो गया पारंगत। अब आगे बढ़, अब दूसरे ग्रंथों को टटोल। तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है, उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। मना नहीं कर रहे हैं टोडरमल जी, नहीं तो अभी यहाँ पे कह देता है कि अच्छा आपने तो अध्यात्म शास्त्रों को उड़ा ही दिया। उड़ा भी देते तो दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि निश्चयभाषी का प्रकरण है, वो अध्यात्म शास्त्रों को तो पढ़ता ही है, पढ़ के ही बैठा है। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, वाक्य पूरा नहीं है, अभी ध्यान रखिएगा। आत्म स्वरूप का अगर निर्णय हुआ है, तो उसे स्पष्ट रखने के लिए अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। ठीक है, कर, अच्छी बात है, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, अध्यात्म का पक्ष हो, अध्यात्म का रस हो, उसकी तरफ रुचि हो, लेकिन ये कहां की नीति की अन्य शास्त्रों में अरुचि हो गई? मैंने देखा बहुत सबको कहते हो, अरे साहब प्रथमान योग में क्या वो नींद आने लगती है, प्रथमान योग में पता नहीं कहां कहां की बातें आ जाती है, उसमें फिर मजा नहीं आता। हमने तो खोल के देखा, शुरू के 5-10 पेज पढ़े, फिर रख दिया पढ़ के। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। प्रथमान योग का नाम क्यों ले रहा हूं बार बार? क्योंकि सबसे ज्यादा उसी से चिढ़ते हैं लोग, अध्यात्म पढ़ने वाले। जबकि आप अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे ना, तो उसमें अध्यात्म का ही पोषण। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रथमान योग की जो कथाएं हैं, जो ये कहानियां हैं जितनी भी, ये सब सिद्धांत और अध्यात्म का पोषण करने के लिए ही बनाई गई, जो भी बनाई गई है ना, सच है वो तो है ही, और बाकी जो बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई। बीच बीच में बहुत सी कथाएं डाली जाती है ना, वो सब अध्यात्म का पोषण करने के लिए है। और एक सुनील जी ब्रह्मचारी, आप सबने नाम सुना होगा, है ना, सुनील भैया जी हैं शिवपुरी के। उनकी तो एक गजब की शैली है, वो प्रथमान योग की कहानियों को, वो उन कहानियों को सिद्धांत पे ढाल देते हैं, है ना, वो उन कहानियों के माध्यम से लोगों को अध्यात्म और सिद्धांत पिला देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे को तो, बेटे को तो बहुत शौक है, वो सुनता रहता है उनके प्रवचन। वो बहुत अच्छी शैली है ना। वो चीज आप दिन भर सुनो, उसमें दिक्कत नहीं, वो तो आप खाते पीते भी सुनोगे तो भी वो आराम से समझ में आ जाएगी। अब प्रथमान योग की कहानी लेकर के और उसको पूरा फिट कर देते हैं वो अध्यात्म के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर। तो अध्यात्म का पोषण भी उस प्रथमान योग से होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। इसलिए प्रथमान योग से अरुचि नहीं रखना, या फिर कर्णान योग से अरुचि नहीं रखना, क्योंकि कर्णान योग से भी बहुत अरुचि होती है। अरे क्या करना, संख्याएं हैं, सब भूल जाते हैं, ये भले भूल जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय तो तेरे उपयोग को यहाँ पे लगाए रखने का काम किया ना उसने, और आगे के लिए भी किया ना वो काम। ये मुझे पता है, कर्णान योग का अभ्यास लगातार रहे तो याद रहता, नहीं तो भूल जाते हैं, मैं खुद कह रहा हूं ये बात। लेकिन तो भी वो कार्यकारी है। क्यों है कार्यकारी? क्योंकि उस समय पर आपकी कषाएं अत्यंत मंद रही। एक और बात जो अभी अपन ने बात की थी, उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ, उसमें कर्णान योग बहुत सहायक है, बहुत काम का है। क्या? कर्णान योग बहुत काम आता है, क्योंकि उसमें उपयोग लगाए रखना पड़ता है। तो तत्काल में वो उपयोग में, जैसे तलवार को धार लगाते हैं, ऐसे ही वो अपने उपयोग को धार लगाने के काम आता है वो तत्काल। और आगामी, कि उस समय जो आपकी कषायों की मंदता रही, तो आगामी बंद भी उसी हिसाब से मंद हुआ है। ऐसा नहीं है कि उपयोगी नहीं है, भले ही याद रहे चाहे नहीं रहे, वो आगे की बात है, वो तो क्षयोपशम के ऊपर। लेकिन आप अभ्यास से मना क्यों करो, पढ़ो उसको भी, कहां समस्या। अरे सोचो आप, टोडरमल जी जिनके हृदय में अध्यात्म कूट कूट कर भरा हुआ था, उन्होंने कर्णान योग के ग्रंथों की टीका लिखी, चरणान योग के ग्रंथों की टीका लिखी, आत्मानुशासन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, दोनों चरणान योग के ग्रंथ।
गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, त्रिलोक सार, कर्णानियोग के ग्रंथ, सिद्धांत के ग्रंथ, है ना। एक प्रथमा नियोगी बचा था, लेकिन प्रथमा नियोग की कहानियां भी बीच बीच में आ ही जाती है ना, मिल जाते हैं उदाहरण, मिल जाते हैं। टोडरमल जी के उदाहरण तो यूं ही जगत प्रसिद्ध हैं। तो टोडरमल जी तो चारों अनुयोग, और अब अगला जो अधिकार आएगा 8वां अधिकार, उसमें तो चारों अनुयोगों को ही कैसे अभ्यास करना, उनमें क्या क्या दोष कल्पनाओं का निराकरण, मतलब वो सारी बातें टोडरमल जी ने ली है। हमारे दिमाग में उनके बारे में क्या मान्यताएं चलती है उन शास्त्रों के। 8वां अधिकार है ना, उसके पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका 16 पेज की है मात्र, ज्यादा नहीं है। वो आप पढ़िए, और जब अपन 8वां अधिकार पढ़ेंगे उसके पहले वो पढ़ लेना। वो आपको ऐसा लगेगा ये तो साथ साथ लिखे हुए होंगे। 6 साल का अंतर है दोनों रचनाओं में। संवत 1818 में सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी थी, और बल्कि शायद 17 में लिख दी होगी पीठिका, तो क्योंकि ग्रंथ लिखने में भी तो समय लगा होगा। पीठिका तो सबसे पहले लिखी थी, और ये यहाँ पे 8वां अधिकार आखिर में आ चुके थे बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ही बात चल रही है। खैर, अभी तो हम ये देखें, ये लाइन अंडरलाइन करने लायक है। आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ, उसे स्पष्ट रखने के लिए अध्यात्म शास्त्रों का भी, का लगा लीजिएगा यहाँ पे, अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है, उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। ये अंडरलाइन कर लो इसको, ये बोल्ड में होना चाहिए था ये तो। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है, उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है बिल्कुल भी। झूठ बोलता है वो कि उसको शास्त्र स्वाध्याय पसंद है। इसलिए अब अपने अंतरंग को टटोलिए कि कहीं हम भी तो इसी श्रेणी में नहीं है कि अरे हमको नहीं जमता ये ग्रंथ, हमको नहीं जमता, हमें तो आप अध्यात्म सुनो, समय सार सुनाओ साहब, समय सार सुनाओ, नियम सार की बात करो कि साहब अष्टपहुड़ क्यों नहीं, या और जो ग्रंथ बताए यहाँ वो क्यों नहीं। वो सब का भी अभ्यास होना चाहिए। अध्यात्म की रुचि हो, लेकिन अन्य की अरुचि नहीं हो, है ना। होता है किसी को कोई फेवरेट होता है, किसी को कोई फेवरेट होता है, लेकिन बुरा तो नहीं लगना चाहिए ना। ठीक है, अच्छी बात है, अपने को अध्यात्म फेवरेट है, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि दूसरे अनुयोग अपने को उनसे अरुचि हो जाए। उनमें भी रुचि रहनी चाहिए, उनके प्रति भी थोड़ा मतलब थोड़ा क्या, उनके प्रति भी पूरा सम्मान का भाव तो पूरा ही रहना चाहिए, और उनका भी अभ्यास करते रहना चाहिए। लिखेंगे 8वें अधिकार में टोडरमल जी, कभी इसका कभी उसका पलट पलट कर अभ्यास करे, ऐसा सब लिखेंगे। अभी तो समय हो गया है, मैं सोच रहा था पहला बिंदु तो हो जाता शायद आज अपना। कोई दिक्कत नहीं, सरल है वैसे, है ना। आप सब आगे पीछे का पूरा पढ़ के चलें, खास खास बिंदु अब अपन लेंगे। चलिए, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।